मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आशुतोष रंजन टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। हम लोग थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल ब्रांच के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ रहे थे। उसमें टॉलरेंस, लिमिट और फिट यानी कि फिट्स और टॉलरेंस चैप्टर जो है वो पढ़ रहे थे। उसमें टॉलरेंस के बारे में पढ़ चुके थे, लिमिट्स के बारे में पढ़ चुके थे और आज हम लोग फिट्स के बारे में जानेंगे। फिट्स क्या होता है? तो फिट्स दो कोई भी करने वाला पार्ट्स है, मैचिंग पार्ट्स है, उसके बीच में कैसा रिलेशन है उसको हम लोग फिट्स बोलते हैं। लिखा हुआ है कि द रिलेशन बिटवीन टू मैचिंग इज नोन एज फिट्स। मतलब दो मैच करने वाले पार्ट्स को, मैचिंग पार्ट्स मतलब मैच करने वाले पार्ट्स के बीच का जो रिलेशन है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिट्स बोलते हैं। तो कोई भी दो चीज यदि फिट्स कर रहा है तो किस चीज पर डिपेंड करेगा? ये होल है और शाफ्ट है, दोनों यदि फिट बैठता है तो ये किस बात पे डिपेंड करेगा? दोनों के साइज पे, होल के साइज और शाफ्ट के साइज पे। वही आगे लिखा हुआ है कि डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल लिमिट ऑफ द होल या शाफ्ट साइज। ये जो रिलेशन डिपेंड करेगा कि कैसा एक्चुअली किस पे डिपेंड करेगा, तो होल साइज और शाफ्ट के साइज पर कि कैसा रिलेशन बन रहा है। तो वो आप समझ रहे होंगे कैसा डिफरेंट टाइप्स का रिलेशन हो सकता है। यदि आपका कोई भी दो मैच करने वाला पार्ट्स है, दोनों मिलने वाला पार्ट्स है, आपके उसके पास कैसा रिलेशन बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं फिट्स। जैसे सपोज कीजिए आप दरवाजा बंद करते हैं तो दरवाजा का जो आपका डोर का जो पल्ला होता है उसको यदि आप सटते हैं तो देखते हैं एक गैप बन जा रहा है। किसी में देखते होंगे पूरा लग करके जा रहा है। तो वो एक फिट्स का टाइप है कि किस तरह का फिट्स आपका बैठ रहा है। या डिफरेंट आप प्रोडक्ट देखते होंगे, जैसे इसको देखिए होल है और ये शाफ्ट है, तो इसको इधर आप लगा रहे हैं तो देखिए हल्का सा आपको ज्यादा दबाव देना पड़ रहा है तब जा करके लग रहा है, और आप इधर लगा रहे हैं तो ये डिफरेंट टाइप का फिट है। आप ऐसे कर रहे हैं तो लॉक हो जा रहा है। तो डिफरेंट टाइप्स का फिट्स होता है, जिसमें हम लोग फिट्स के बारे में यदि हम लोग टाइप्स को क्लासिफाई करें तो तीन तरह का होता है: क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट और इंटरफेरेंस फिट। क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट और इंटरफेरेंस फिट। क्लियरेंस फिट को दो डिवाइड कर दिया गया टाइप में, एक आपका रनिंग फिट होता है और एक आपका स्लाइडिंग फिट होता है। उसी तरह से इंटरफेरेंस फिट तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है: ड्राइविंग फोर्स फिट और श्रिंकेज फिट। ड्राइविंग फोर्स और श्रिंकेज। ट्रांजिशन फिट्स को नहीं डिवाइड किया गया है, ये अपना एक ही है, ट्रांजिशन फिट। तो देखिए क्लियरेंस फिट हम लोग देखेंगे, नाम से ही पता चल रहा है क्लियरेंस मतलब होल और शाफ्ट के बीच में जो रिलेशन होगा वो क्लियर रिलेशन होगा, मतलब गैप बनेगा। गैप कितना बनेगा ये आपका डिपेंड कर फिट्स जो होता है वो किस तरह का फिट्स हो रहा है। यदि आपका एकदम लूज फिट है या रनिंग फिट जो है या लूज रनिंग फिट है तो उसमें गैप जो होगा वो ज्यादा गैप होगा। मतलब आप सपोज कीजिए ये पेन है और इस पेन को इस होल में डालना है, तो ये आपका जो रहेगा फिट्स जो एकदम पूरा तरह से गैप है, देख रहे हैं गैप बन रहा है, तो ये आपका रनिंग फिट है। रनिंग फिट है। रनिंग फिट में क्या होगा? कम से कम इतना गैप हो कि उसमें ऑयल का फिल्म बन जाए, ऑयल का एक परत जो है, कम से कम लुब्रिकेशन ऑयल का वो आपका एक परत जमा ले। लिखा हुआ है कि इट इज ए फिट दैट गिव्स ए क्लियरेंस बिटवीन द टू मैचिंग पार्ट्स। मतलब दो मैच करने वाले पार्ट्स के बीच में यदि आपका वो क्लियरेंस रह रहा है, स्पेस बच रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लियरेंस फिट्स बोलेंगे। उसमें रनिंग फिट आएगा। रनिंग फिट है कि फॉर रनिंग फिट द डायमेंशन ऑफ शाफ्ट शुड बी स्मॉलर इनफ टू मेंटेन ए फिल्म ऑफ ऑयल फॉर लुब्रिकेशन। मतलब आपका यदि हमको रनिंग फिट करना है उस क्या करना पड़ेगा? होल का साइज फिक्स, होल का साइज रहने दिए, और कम से कम आपको शाफ्ट का साइज इतना छोटा बनाना पड़ेगा कि आपका इसके अंदर यदि शाफ्ट सेट हो तो उसमें एक ऑयल फिल्म का फिल्म बने, उसको हम लोग बोलेंगे रनिंग फिट। जैसे इसके एग्जांपल में आएगा शाफ्ट और बूश। शाफ्ट क्या होता है? शाफ्ट आप लोग देखे होंगे धुरा होता है, और धुरा में कहीं भी आपको बेरिंग फिट करना रहता है तो उस शाफ्ट पे पहले बूश लगाया जाता है, उसके ऊपर में बेरिंग लगाया जाता है। तो शाफ्ट और बूश का जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है? तो क्लियरेंस फिट की तरह। क्लियरेंस फिट में रनिंग फिट होता है, मतलब आपका उसका जो गैप रहेगा आपका शाफ्ट और बूश के बीच में वो थोड़ा सा गैप रहता है। तो ये आपका होता है रनिंग फिट। और क्लियरेंस फिट में एक है स्लाइडिंग फिट। स्लाइडिंग फिट जैसे इस तरह का फिट होता है, दोनों करीब करीब बराबर होता है और इसमें हम लोग हल्का सा इसको प्रेस करते हैं तो जाकर के सेट हो जाता है।
मतलब आपका होल का साइज और शाफ्ट का साइज दोनों क्या है, इक्वल है। लिखा हुआ है द स्लाइडिंग शाफ्ट में कि पॉजिटिव एलोवेंस इज लेस एज कंपेयर टू रनिंग रनिंग फीट। इसमें पॉजिटिव एलोवेंस जो होता है वो मैक्सिमम पॉजिटिव एलोवेंस होता है। एलोवेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, मैक्सिमम एलोवेंस और मिनिमम एलोवेंस। मैक्सिमम एलोवेंस में क्या हो रहा था कि आपका होल के साइज को बड़ा रखा जा रहा था, होल का साइज जितना बड़ा बन सकता है यानी कि अपर लिमिट ऑफ होल, और शाफ्ट के साइज को छोटा कर दिया जा रहा था यानी कि लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट का लोअर लिमिट। वो दोनों का डिफरेंस मैक्सिमम मैक्सिमम या मैक्सिमम एलोवेंस या पॉजिटिव एलोवेंस हो रहा था। उसी पॉजिटिव एलोवेंस का यदि वैल्यू मैक्सिमम हो मतलब क्या, पॉजिटिव एलोवेंस का वैल्यू मैक्सिमम हो मतलब क्या हो रहा है कि आपका शाफ्ट होल का साइज बहुत बड़ा हो और शाफ्ट का साइज बहुत छोटा हो, यानी कि मैक्सिमम एलोवेंस मतलब मैक्सिमम गैप बचेगा, तो उसी को हम लोग बोलेंगे रनिंग फिट। लेकिन वो गैप यदि आपका कम जाएगा, पॉजिटिव एलोवेंस इज लेस मतलब लेस हो जाएगा, पॉजिटिव एलोवेंस जो आपका बन रहा था वो लेस हो जा रहा था एज कंपेयर टू रनिंग फिट, रनिंग फिट से कंपेयर में, तो आपका जो फिट्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्लाइडिंग फिट हो जाएगा। इन दिस शाफ्ट इज जस्ट टच द होल साइड। इसमें क्या होता है, शाफ्ट जो होता है होल के साइज को जस्ट टच करता है, मतलब दोनों करीब करीब इक्वल रहता है, और थोड़ा सा हम लोग प्रेस करते हैं तो स्लाइड करके उस पे जाता है। नाम से भी पता चल रहा है स्लाइड करके जाएगा, मतलब उसके चारों तरफ टच करते हुए जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे स्लाइडिंग फिट। उसके बाद आपका आता है ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन फिट क्या होता है कि आपका क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस फिट के बीच में यदि आपका एलोवेंस वेरी कर रहा है, आपका क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस फिट के बीच में आपका एलोवेंस है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांजिशन फिट। इंटरफेरेंस फिट में क्या होता है, इंटरफेरेंस फिट में होल का साइज छोटा होता है और शाफ्ट का साइज बड़ा होता है, तो वो आपको तीन तरह का होता है। एक तो कि आपका होल का साइज जो है छोटा है और शाफ्ट का साइज बड़ा है, तो उस पे आपको अंदर डालने के लिए, होल के अंदर शाफ्ट को डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको हैमर या किस पड़ेगा, ठोकना पड़ेगा, तब आपको हैमरिंग करना पड़ेगा, तब जाकर के अंदर घुसेगा, उसको हम लोग बोलेंगे ड्राइविंग फिट। और लेकिन होल का साइज और छोटा कर दिया जाए और शाफ्ट के और कर दिया जाए, तो आप उसको हथौड़ी से या हैमर से पीटते रहिएगा, हैमरिंग करते रहिएगा, वो अंदर आएगा। तो उसको अंदर ये क्या करेंगे, बहुत सारा ऐसा मशीन का पार्ट्स आता है जिस उसको अंदर डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मशीन से उसको प्रेस करना पड़ेगा। तो जब आप प्रेस कीजिएगा तो अंदर जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स फिट। और श्रिंकेज फिट में होल का साइज और छोटा और शाफ्ट का साइज और बड़ा हो जाता है। होल का साइज एकदम छोटा है और शाफ्ट का बहुत बड़ा है, तो उसको आप मशीन से दबाइए, मशीन से प्रेस कीजिए या आप हैमरिंग कीजिए, वो अंदर नहीं जाएगा। तो उसके लिए क्या मेथड है, उसके लिए श्रिंकेज फिट है। श्रिंकेज फिट में हम लोग क्या करेंगे, हमेशा फीमेल पार्ट्स को यानी कि होल के साइज को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है। तो मेटल का प्रॉपर्टी होता है कि जब आप गर्म कीजिएगा तो एक्सपेंड करेगा, फैलेगा, तो आपका वो क्या होता है, आपका एक्सपेंड करता है। एक्सपेंड करने के बाद आपको शाफ्ट को उसके अंदर डाल देना है, और शाफ्ट को डालने के बाद आपको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। आप ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिएगा तो उसके अंदर क्या करेगा, उसको जकड़ लेगा यानी कि पूरी तरह से वो पकड़ लिया। उस तरह का जो फिट्स होता है वो श्रिंकेज फिट्स होता है, बहुत मजबूत फिट्स होता है। आप रेल का शाफ्ट और पहिया देखते हो, रेलवे का जो शाफ्ट होता है जिसमें कि आपका व्हील लगा हुआ होता है, वो आपका किस तरह का फिट से जुड़ा हुआ होता है, तो श्रिंकेज फिट्स का। या श्रिंकेज फिट्स नहीं एग्जांपल में है तो हम लोग डायरेक्ट इंटरफेरेंस फिट को टच करते हैं, इंटरफेरेंस फिट बताते हैं। इंटरफेरेंस फिट के अंदर में ही श्रिंकेज फिट है। तो ये आपका डिफरेंट टाइप्स का फिट्स हुआ, इसको हम लोग आगे देखते हैं और डिटेल्स में। ट्रांजिशन फिट है, ट्रांजिशन फिट है, इट इज बिटवीन क्लियरेंस एंड इंटरफेरेंस, क्लियरेंस एंड इंटरफेरेंस वेयर द टॉलरेंस जोन ऑफ द होल एंड शाफ्ट ओवरलैप। मतलब आपका ट्रांजिशन फिट क्या होता है कि आपका क्लियरेंस और इंटरफेरेंस के बीच में जो आपका फिट्स होगा उसको ट्रांजिशन फिट बोलेंगे। इसमें आपका टॉलरेंस जो जोन हो शाफ्ट का दोनों ओवरलैप करेगा, मतलब दोनों जो होगा उस बीच में होगा आपका शाफ्ट का और होल का दोनों का टॉलरेंस जोन। टॉलरेंस जोन क्या होता है आपको पता है कि आप यदि लिमिट को दिखाते हैं ग्राफिक, यदि उसको रिप्रेजेंट कर दिया इसको, तो टॉलरेंस जोन बन जाता है। और टॉलरेंस जोन यदि दोनों ओवरलैप करता है तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन फिट। यानी कि आपको सिंपल ये मतलब समझना है कि क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट में
आपका बहुत ज्यादा मतलब असेंबल करने के लिए, दो पार्ट्स को असेंबल करने के लिए मेहनत करना पड़ रहा है, आपको हैमरिंग करना पड़ रहा है, या आप मशीन से प्रेस कर रहे हैं, या आपको होल को गर्म करके, जो हमने 3 बताया था। लेकिन अब क्लियरेंस फिट में क्या था, गैप था दोनों के बीच में था, या तो करके जा रहा था। ट्रांजिशन फिट क्या है, ये दोनों के बीच में है, ना तो ज्यादा गैप है और नहीं ज्यादा क्या है आपका, बहुत ज्यादा मुश्किल से उसमें हैमरिंग करके आपको प्रेस करना पड़ रहा है, यानी कि हल्का सा आप हाथ वगैरह से आप प्रेस कर रहे हैं और वो अंदर चल जा रहा है, उस तरह का जो फिट है उसको हम लोग ट्रांजिशन फिट बोलेंगे। इंटरफेरेंस फिट में क्या होता है कि नेगेटिव फिट आया, डायमीटर ऑफ होल एंड द शाफ्ट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस फिट। मतलब आपका निगेटिव डिफरेंस है, आपका होल का डायमीटर लीजिएगा और शाफ्ट का डायामीटर लीजिएगा, दोनों को यदि हम लोग देखें उसमें निगेटिव डिफरेंस रहेगा, मतलब आपका होल का जो साइज बड़ा रहे, होल का साइज जो है वो छोटा रहेगा और आपका शाफ्ट का जो डायामीटर रहेगा वो बड़ा रहेगा। तब दोनों को डिफरेंस करेंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निगेटिव वैल्यू आएगा। उस निगेटिव वैल्यू को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटरफेरेंस फिट बोल रहे हैं। इन सच केस द डाया ऑफ द शाफ्ट इज ऑलवेज लार्जर देन द होल डाया। मतलब आपका इस केस में इंटरफेरेंस के फिट में आपका जो शाफ्ट का जो डायामीटर रहेगा हमेशा बड़ा रहेगा, किससे, होल के डायामीटर से। मतलब होल छोटा रहेगा और शाफ्ट जो है वो बड़ा रहेगा आपका डायामीटर में। तो ये आपका इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट 3 तरह का होता है, ड्राइविंग फिट, फोर्स फिट और श्रिंकेज फिट। ड्राइविंग फिट में लिखा हुआ है कि वन पार्ट कैन बी असेंबल्ड इनटू द अदर पार्ट विथ ए हैंड हैमर और बाय लाइट प्रेशर। मतलब उसमें होल का साइज छोटा होता है, शाफ्ट का साइज तो बड़ा होता है, ये तो पूरा इंटरफेरेंस फिट में ही होगा। लेकिन इतना बड़ा नहीं होता है शाफ्ट का साइज कि उसको मतलब आपको मशीन से प्रेस करना पड़े। आप हैमरिंग, सीधा हल्का बड़ा होता है, आप हैमरिंग कर रहे हैं या आप प्रेस कर रहे हैं जोर से, तो वो जाकर के जा रहा है, असेंबल हो जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राइविंग फिट। इसके अंदर आएगा आपका गियर, पुल्ली एंड शाफ्ट और गियर। मतलब आपका पुल्ली देखे होंगे, पुल्ली जो होता है वो पे लगता है, तो शाफ्ट पे आप कोई भी मशीन देखे होंगे, आप गेहूं पीसने वाला मशीन देखे होंगे, उसमें आपका जो शाफ्ट होता है, शाफ्ट पर एक पुल्ली लगा हुआ रहता है जिसपे पट्टा आपका बेल्ट चढ़ता है। तो उस पे क्या करते हैं कि उस पुल्ली को लगाने के लिए, पुल्ली को आप देखे होंगे कि किया जा रहा है, हथौड़ी से पीटा जा रहा है या हाथ से प्रेस किया जा रहा है। तो वो जब प्रेस करके आपका अंदर आ रहा है या कोई मशीन से आपको प्रेस करके उसको बैठाया जा रहा है, बैठाने के बाद ऊपर में एक की लगा हुआ रहता है, उस की को आपको जनरली एक की को ठोक करके और उसको लॉक कर दिया जाता है। तो उस तरह का जो फिट होता है वो आपका किसके, ड्राइविंग फिट के अंदर आता है। शाफ्ट और गियर, गियर भी उसी तरह से अटैच किया जाता है। आप यदि बाइक के लिए गए होंगे तो देखे होंगे कि गियर शाफ्ट पे यदि उसको अलग अलग करके नया गियर आप लगवाए होंगे बाइक में या गाड़ी में, तो आप शाफ्ट जो होता है, शाफ्ट पे गियर को क्या किया जाता है, आपको हल्का हल्का हैमरिंग करके उसको धीरे धीरे करके बैठाया जाता है, बैठाने के बाद उसमें की वगैरह लगा करके लॉक कर दिया जाता है। तो ये आपका ड्राइविंग फिट। फोर्स फिट में है कि आपका होल का जो साइज रहेगा वो थोड़ा और छोटा हो, साइज थोड़ा और बड़ा रहेगा। उस केस में क्या किया जाता है कि आपका फिट मीडियम नेगेटिव एलवांस कंसिडरेबल प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू असेंबल द होल एंड द शाफ्ट। इसमें आपको मशीन से प्रेशराइज करके उसके अंदर आपको फिट करना पड़ेगा दोनों पार्ट्स। उसमें आपका आएगा स्लिप फिट ऑन सिलेंडर। सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर पे जब स्लीव लगाया जाता है तो उसका जो फिट होता है कैसा होता है, फोर्स फिट होता है। श्रिंकेज फिट आप लोग सब समझ रहे हैं, होल का साइज एकदम छोटा और शाफ्ट का साइज बड़ा होगा। आप मशीन से कीजिए या आप हथौड़ी से मारते रहिए, हैमरिंग कीजिए, वो फिट होने वाला। उस केस में क्या करेंगे, जब होल का साइज बहुत छोटा रहेगा और शाफ्ट का साइज बहुत बड़ा रहेगा डायामीटर में, तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि होल को, हमेशा होल को क्या करेंगे, हीट करेंगे, गर्म करेंगे, और हीट करने के बाद आपको क्या करना है, शाफ्ट को उसके अंदर डालना है और रैपिड कूल करना है, अचानक से ठंडा करना है। तो अचानक से ठंडा करने के बाद क्या करेगा, आप वापस अपने पोजीशन पे आएगा। पोजीशन पे आने के बाद उस शाफ्ट अंदर में है तो शाफ्ट को क्या करेगा, पकड़ लेगा। और ये जो पकड़ बनाता है, असेंबली होता है, वो बहुत ही मजबूत असेंबली होता है। इसलिए आप रेलवे का पहिया जो होता है, रेलवे व्हील जो होता है, श्रिंकेज फिट से जुड़ता है। या फिटिंग ऑफ रिम, रिम जो फिट किया जाता है किसी भी आपका रिम जो फिट किया जाता है किसी भी व्हील पे, तो उसको हम लोग, ये पुराना जमाना में आप लोग देखे होंगे लकड़ी का जो रहता है आपका बैलगाड़ी का
जो आपका होता है उसमें आपका उसके चारों तरफ स्टील का रोड लगाया जाता है, आपका लकड़ी का जो चक्का पहिया होता है तो उसमें, तो ये आपका ऑफ रिम फिट करने के लिए रेलवे का श्रिंकेज फिट के द्वारा पहिया जुड़ा हुआ रहता है। ये आपका फिट्स समझ गए होंगे। फिट्स यदि आप समझे होंगे तो फिट्स को प्राप्त करने के लिए हमारे पास दो बेसिक सिस्टम है। बीआईएस के अनुसार हम लोग को फिट्स जो होता है 3 तरह का फिट्स है, क्लियरेंस, ट्रांजिशन और इंटरफेरेंस। तो डिफरेंट टाइप्स का जो 3 तरह का फिट्स है उसको प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई तो मेथड होगा, तब ना हमको कौन सा फिट चाहिए, कौन सा फिट, जैसे कोई प्रोडक्ट है और कोई प्रोडक्ट बाद हमको चाहिए इस फिट, लेकिन उसमें हो क्या रहा है, उसमें हो रहा है आपका इंटरफेरेंस फिट समझिए। तो इंटरफेरेंस फिट मतलब आपका होल का साइज बहुत छोटा है और शाफ्ट का साइज बहुत बड़ा है, लेकिन हमको चाहिए क्या, सपोज कीजिए हमको क्लियरेंस फिट चाहिए। क्लियरेंस फिट चाहिए मतलब दोनों का बीच में, तो हम लोग दो काम कर सकते हैं। क्या क्या काम कर सकते हैं? पहला काम ये कर सकते हैं कि शाफ्ट को हम ज्यों कहते हो और कर दें, तब ना क्लियरेंस फिट मिलेगा। और दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा हम लोग ये कर सकते हैं कि होल को छोड़ दें और शाफ्ट को क्या करें, शाफ्ट को और छोटा कर दें, तब जा करके उसके अंदर चल जाए। तो इन दो का फिट्स है, एक होल और एक शाफ्ट बेसिस सिस्टम, उसको हम लोग आगे देखते हैं। रोक दिए। सिस्टम ऑफ फिट्स है, जैसा कि हम लोग बात किए कि दो तरह का सिस्टम ऑफ फिट्स होता है, मतलब डिफरेंट टाइप्स के फिट्स प्राप्त करने के लिए हमको दो तरह का बेसिस दिया गया है कि कौन से बेसिस को अपना करके डिफरेंट टाइप्स का फिट्स को हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अ फिट सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ अ स्टैंडर्ड एलायंस टू सूट अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ बेसिक साइज। मतलब फिट सिस्टम जो है वो आपका एक स्टैंडर्ड एलायंस जो दिया गया है कि आपका एक स्पेसिफिक रेंज में बेसिक साइज को लेते हुए टाइप का फिट को करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिट्स है, होल बेसिस सिस्टम और शाफ्ट बेसिस सिस्टम। पहला है होल बेसिस सिस्टम और दूसरा है शाफ्ट बेसिस सिस्टम। होल बेसिस सिस्टम में क्या करते हैं कि देखिए नाम है होल बेसिस सिस्टम, उसमें होल के शाफ्ट को कांस्टेंट रखा जाता है, मतलब होल के शाफ्ट को आपको छेड़छाड़ नहीं करना है और शाफ्ट के साइज को वैरी के डिफरेंट टाइप्स का हम लोग फिट्स को ऑब्टेन करते हैं। जैसे मान लिया जाए ये होल है, होल साइज दिया गया है 25 mm का साइज है और शाफ्ट, ये शाफ्ट है जिसकी हमको 26 डाया दिया गया है, ये 25 mm, ये 26 mm। इसमें आपका क्या होगा, ये आपको फिट अभी नहीं होगा, हम चाहिए क्लियरेंस फिट, मतलब ये अभी इंटरफेरेंस फिट है। इंटरफेरेंस फिट मतलब होल का साइज छोटा, का साइज 1 mm बड़ा है, 1 mm बड़ा बहुत बड़ा होता है, तो इसके अंदर नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, या तो होल के साइज को क्या करें बड़ा कर दें या के साइज को छोटा कर दें, तब ना जाकर के फिट्स बैठेगा, क्लियरेंस फिट होगा जी, मतलब गैप रहेगा इसके अंदर। तो हम लोग दो तरह के कर सकते हैं, या तो होल के साइज को बड़ा कर दें और शाफ्ट के साइज को छोटा कर दें, वही होल बेसिस सिस्टम है और शाफ्ट बेसिस सिस्टम है। देखिए होल बेसिस सिस्टम में हम लोग होल बेसिस सिस्टम, नाम है होल बेसिस सिस्टम, मतलब होल को आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, होल का जो साइज है उसको कांस्टेंट छोड़ देना है। तो यहाँ लिखा हुआ है इन द सिस्टम द साइज ऑफ द होल केप्ट कांस्टेंट, साइज जो है आपको होल का रखना है, होल को क्या करना है कांस्टेंट, एंड शाफ्ट साइज आर वेरी टू ऑब्टेन वेरियस टाइप्स ऑफ फिट्स। मतलब आपको करना है कि आपको होल बेसिस सिस्टम अपना रहे हैं तो होल के साइज को कांस्टेंट छोड़ देना है और शाफ्ट साइज को आप घटा बढ़ा सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के फिट्स को प्राप्त करने के लिए, आपका होल बेसिस सिस्टम है। यही चीज शाफ्ट बेसिस सिस्टम में क्या होगा कि इन दिस सिस्टम द साइज ऑफ द शाफ्ट इज केप्ट कांस्टेंट एंड डिफरेंट फिट्स आर ऑब्टेन्ड बाय वेरिंग द साइज ऑफ द होल। उसमें क्या करना है, शाफ्ट बेसिस सिस्टम है तो शाफ्ट के साइज को कांस्टेंट छोड़ देना है और होल के साइज को घटाना बढ़ाना है डिफरेंट टाइप्स के फिट को प्राप्त करने के लिए। तो ये आपका होल बेसिस सिस्टम और शाफ्ट बेसिस सिस्टम है। अच्छा आपके पास आपको ये अंदाजा लग रहा होगा कि कौन सा बेसिस सिस्टम जो है वो आसान है। देखिए होल बेसिस सिस्टम में होल को कांस्टेंट छोड़ना है और शाफ्ट को घटाना बढ़ाना है। दूसरी बात
सॉफ्ट बेसिस सिस्टम में क्या करना है, सॉफ्ट को कांस्टेंट छोड़ना है और होल को घटाना बढ़ाना है। तो हम लोग जो जनरली काम करते हैं वह आपका सॉफ्ट बेसिस सिस्टम अपनाते हैं, क्योंकि सॉफ्ट बेसिस सिस्टम में क्या है कि आपको होल के साइज को घटाना बढ़ाना है और सॉफ्ट का साइज को कांस्टेंट रखना है। तो ये हमारा मेथड है। तो ऐसे दोनों मेथड फॉलो किया जाता है, होल बेसिस सिस्टम और सॉफ्ट बेसिस सिस्टम। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कैसा सिचुएशन है, किस सिचुएशन में आप काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जनरली जो भारत में होता है वो आपका होल बेसिस सिस्टम बीआईएस के अनुसार अपना है। होल बेसिस सिस्टम इसलिए अपना जाता है ताकि होल के अंदर काम करना, जैसे होल है तो होल कोई ना कोई मशीन के इंटरनल पार्ट्स में होगा और सॉफ्ट जो होता है वो बाहर से लगने वाला पार्ट होता है। तो सॉफ्ट को घटाना बढ़ाना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू होल, और हम लोग आसान काम ज्यादा करते हैं। तो इसलिए बीआईएस के अनुसार होल बेसिस सिस्टम ही फॉलो जनरली किया जाता है। ये आपका डिफरेंट टाइप्स का फिट्स किया, टॉलरेंस फिट और फिट्स में करीब करीब सभी पॉइंट्स हम लोग पढ़ लिए हैं। अभी एक हमने बताया था कि ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस की बात करेंगे, तो ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस को हम लोग अगले क्लास में समझते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।